कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था सीमेंट के बारे में। हमने शुरुआत की थी पहले ही दिन से कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने बेसिक से शुरू किया कंक्रीट क्या होता है और हम उसके घटक के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। तो सीमेंट में कंक्रीट में हम बिल्कुल वही शुरू करेंगे हर बार, क्योंकि हम इसके अवयव पढ़ रहे हैं, हम इसके अलग अलग घटक पढ़ रहे हैं कि कंक्रीट के घटक कौन कौन से। तो अभी हम पहले पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीमेंट, जो कि क्या है, बंधक है, बंधक पदार्थ है। सीमेंट क्या आपका बंधक पदार्थ, ठीक है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था मिलावा, मिलावा। उसके बाद क्या था आपका पानी। ये तीन मुख्य अवयव हैं किसी भी कंक्रीट के, जिनको हम निर्माण के समय, कंक्रीट के निर्माण में या उत्पादन में हम इन तीन अवयवों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। एक साथ जब हम इनको निश्चित अनुपात में लाएं तो कंक्रीट बनेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका सीमेंट है, जो कि सबसे महंगा अवयव है, और इसके प्रोडक्शन की प्रक्रिया, इसके उत्पादन की प्रक्रिया है, उसके बारे में कैसे इसका निर्माण होता है, इसके निर्माण के दौरान क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें अलग से मिलाई जाती है। जैसे कि हमने बताया था जिप्सम मिलाया जाता है, क्लिंकर को पीसते समय हम जिप्सम उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो जिप्सम क्या करता है, उसके जमाव के दर को घटा देता है। तो हम सीमेंट के बारे में हमने इसका डिफिनीशन पर पढ़ा, इसके प्रोडक्शन की प्रक्रिया पढ़ी, इसके जलायोजन की क्रिया को पढ़ा हमने। जलायोजन के क्रिया के दौरान कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, जिसको हमने कहा था RH बॉग, दो कंपाउंड बनते हैं जिसमें C3S, C2S, C3A और C4AS। ये चीज़ें थी आपकी, चार कंपाउंड थे जो सीमेंट के हाइड्रेशन के समय, जो कि जलायोजन क्रिया कराते हैं उसके समय, जब भी जल से क्रिया करता है तो ये दो कंपाउंड बनते हैं। और इन दो कंपाउंड के बारे में हमने डिटेल बात किया था कि ये कंपाउंड कैसे कैसे अपना कार्य जो है करते हैं और कहाँ का किस स्थिति में योगदान देते हैं, कौन सामर्थ्य में योगदान देता है, कौन जमाव काल को प्रभावित करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो था आपका उष्मा का निष्कासन। उष्मा जो जब भी जलायोजन की क्रिया होती है, सीमेंट और पानी एक दूसरे से रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, उस रासायनिक क्रिया में भाग लेते समय हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, आपका जनरेट होता है, उष्मा जनरेट होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में उष्मा जनरेट होती है। तो वो उष्मा जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जो उनके बीच में हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो रिलीज होने, उनके बीच क्रिया के दौरान हीट ऑफ हाइड्रेशन जो जनरेट होगा उसको रिलीज होना चाहिए। अगर कोई आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डैम हुआ, तो डैम की जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है, तो उस दीवार की जो बाहरी सतह होती है वो हमेशा किसके संपर्क में होती है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में होती है। तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में होने की वजह से क्या होता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो बाहरी सतह होगी, ठंडी हवाओं के प्रभाव से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी क्यूरिंग होती रहती है। उस क्यूरिंग की वजह से क्या होगा, वो सतह ठंडी हो जाती है। तो क्या होगा, फिर जो अंदर के जो भाग है जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलरेडी निहित है, उसके बीच में जैसे बाहरी सतह तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन अंदर का तापमान क्या होगा, फिर भी जो है कुछ ही रहता है, वो रिलीज नहीं हो पाती है। तो जो तापक्रम में परिवर्तन हो रहा है, जो बाहरी सतह ठंडा हो जा रहा है और अंदर की सतह क्या है, अभी भी टेम्परेचर वहाँ पे हाई है, उष्मा निकल नहीं पा रही है जलायोजन के द्वारा जो रिलीज होनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रसार होने लगता है, एक्सपेंशन होती है और अनियमित एक्सपेंशन होगा। उस अनियमित एक्सपेंशन की रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपका समस्या आती है दरार होती है। जो आपकी स्ट्रक्चर होंगे, जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं रिलीज होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे क्या समस्या आ सकती है, दरार होने की समस्या आ सकती है। इस चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया। तो अब हमने जो डिस्कस कर लिया जो है सीमेंट के बारे में, तो अब हम बात करेंगे सीमेंट के प्रकार। मैंने कल बताया था कि हम अब बात करेंगे सीमेंट के प्रकार। तो सीमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, एक चैप्टर। तो सीमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं, लगभग 10 प्रकार होते हैं, 10 से भी ज़्यादा होते हैं। इनके बारे में हमें अलग अलग जानना है और उसके बारे में डिटेल में देखना है कि क्या क्या कहाँ पे हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सीमेंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम इसको क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, सीमेंट का वर्गीकरण, सीमेंट का वर्गीकरण।
सीमेंट का वर्गीकरण, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम अलग अलग लिखना चाहते हैं इसको। सबसे पहला है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। आज हम सीमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम मिलावट पे आ जाएंगे। यहाँ पे मिलावट ये आखिरी टॉपिक होगा इस पूरे क्लासिफिकेशन में जो हम कंक्रीट के अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं उसमें सीमेंट का ही आखिरी टॉपिक होगा, जिसमें हम सीमेंट के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका मिलावट मिल जाएगा। तो पहला है आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा है पोज़ोलाना सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट। इसके पश्चात है शीघ्र बलग्राही सीमेंट, शीघ्र बलग्राही सीमेंट। नंबर 4 है अल्पउष्मा सीमेंट। 5वां है आपका उच्च एल्यूमिना सीमेंट। 6वां है आपका वात्या भट्टी धातु मल सीमेंट, वात्या भट्टी धातु मल सीमेंट। 8वां है आपका शीघ्र जमने वाली सीमेंट। 9वां है आपका प्रसारक सीमेंट, सफेद सीमेंट, सफेद या रंगीन सीमेंट। सबसे अंतिम है आपका प्रसारक सीमेंट, लास्ट में आपका 10वां। हम 10 प्रकार के सीमेंट यहाँ पे बता रहे हैं, और भी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के सीमेंट मिल सकते हैं। जल प्रति रसी सीमेंट, तो लगभग हमने यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर 10 प्रकार के सीमेंट के बारे में अलग अलग जानना है। सीमेंट और भी प्रकार आपको मिल सकते हैं, जनरली मैंने अभी यहाँ पे कोशिश किया है 10 सीमेंट के बारे में बताने का। ठीक, तो आपको बुक में और भी अगर इच्छा हो, आपको जानना हो, तो वहाँ पे किताबों में आपको अलग अलग किताबों में सीमेंट अलग अलग टाइप का आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। सीमेंट के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो सीमेंट का यहाँ पे हम वर्गीकरण जब हमने किया तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे सीमेंट हैं अलग अलग नामों से प्रोड्यूस होते हैं, जिनको जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। जनरली हम किसी से अगर बात करेंगे सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट से अगर बात करेंगे तो जो मार्केट में अवेलेबल है 50 किलोग्राम की बोरी में उसका रंग भूरा होता है। जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी उसका पढ़ा होगा, उसी के बारे में किसी भी सामान्य आदमी से जिसको सीमेंट का विशेष नॉलेज ना हो उससे आप पूछेंगे तो क्या कहेगा, आप पूछेंगे पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, तो वो उसी का नाम बताएगा कि हाँ जो मार्केट में सीमेंट मिलता है वही सीमेंट है। क्योंकि मेजर जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो आपका क्या है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है। जहाँ भी आप सामान्य वर्ग देखेंगे अपना घर बनते हुए, जो भी घर देखेंगे आप बनते हुए, उस घरों में, उन सभी घरों में, अधिकतर घरों में क्या होता है आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का ही प्रयोग होता है। हमने पोर्टलैंड के बारे में कल बताया था कि इसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा। पोर्टलैंड किस
इसलिए पड़ा, ये नाम मैंने कल बताया था कि इंग्लैंड में आपकी एक खान है जहाँ पे पोर्टलैंड नामक स्थान पर, वहाँ के खान से पाए जाने वाले पत्थरों में जो गुण है उसके गुण इस सीमेंट से मिलते थे। मैंने प्रोडक्शन बताया था, सारी प्रक्रिया बताई थी, दौरान मैंने ये बताया कि पोर्टलैंड नाम इसका क्यों पड़ा पोर्टलैंड। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट हम जनरली देखते हैं कि सबसे अधिक मेजर यूज होता है। आप सामान्य आदमी से भी पूछेंगे तो जो सामान्य सीमेंट होगा उसको कहेगा कि हाँ भाई पोर्टलैंड सीमेंट है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि साधारण सीमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट है, अल्मोना सीमेंट है, सबके नाम अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे तुलवाना लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधे बलगाई, यहाँ पे अल्प उस्मा सीमेंट, यहाँ पे कुछ एल्यूमिना सीमेंट, वात्या भट्टी सीमेंट धातुमल, वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट, शीघ्र जमने वाली सीमेंट, सफेद और रंगीन सीमेंट, प्रसारक सीमेंट, जल प्रतिकर्षी सीमेंट। ये लगभग 10 प्रकार के अलग अलग नामों से जाने वाले सीमेंट हैं, जाने वाले सीमेंट हैं, जिनके बारे में हमें अलग अलग स्टडी करना। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक इसके बारे में विशेषज्ञता जाननी है, ठीक है। और सामान्य आदमी जो मार्केट में घूमने वाला आदमी होगा, उससे आप पूछेंगे तो वो सभी सीमेंट को एक ही नजर से देखेगा, उसको विशेष नॉलेज ना होने की वजह से। लेकिन आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। निश्चित तौर पर आपको हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग ज्ञान होना चाहिए कि सीमेंट का नाम क्यों अलग अलग रखा गया है, क्योंकि सभी सीमेंट के नाम अलग अलग है और उस नाम के हिसाब से उनका काम भी है। जैसा उनका काम है वैसे इनका नाम रखा गया है। अगर जोड़ना है तो कुछ विशेषता होगी, कुछ जोड़ना नामक चीज़ होगा, यहाँ पर शीघ्र बलगाई है, तो यानी कि कुछ जो है ऐसी चीज़ें होंगी जिसके द्वारा इसमें जल्दी से जो है बल ग्रहण होता है। या अल्प उष्मा सीमेंट है तो इसमें क्या है कि कम एनर्जी हीट रिलीज होगी, या कुछ एल्यूमिना है तो एल्यूमिना उच्च यानी कि एल्यूमिना उच्च होगा तो उसके क्या प्रभाव होगा, मैंने एल्यूमिना कल अधिक होने के कारण बताया था कि अगर वो ज़्यादा होगा, जैसे मैंने सीमेंट के बारे में कल बता रहा था, तो उस समय सीमेंट के अलग अलग मैंने बताया था कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने बताया था। एल्यूमिना की स्थिति में से क्या प्रभाव पड़ सकता है। वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट, शीघ्र जमने वाली सीमेंट, सफेद या रंगीन सीमेंट है, यहाँ पे कलर सीमेंट की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे प्रसारक सीमेंट है, जो एक्सपेंडिंग सीमेंट होते हैं, प्रसार करते हैं, फैलते हैं। लास्ट में आपका क्या है, जल प्रतिकर्षी सीमेंट, जो जल को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी अपने ऊपर जल के प्रभाव को लगभग कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो कहलाते हैं जल प्रतिकर्षी सीमेंट। ये 10 प्रकार की सीमेंट है जिनको हमें निश्चित तौर पर जानना चाहिए। आपको जब भी किसी एग्जाम में जाएंगे सीमेंट के आपका वर्गीकरण पूछेगा, तो निश्चित तौर पर आपको इन 10 सीमेंट के बारे में कम से कम तो लिखना ही है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि सीमेंट है क्यों और इसके अस्तित्व में आने की वजह क्या है। जब भी हम जानते हैं कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, आप चाहें तो इन चीज़ों को 10 पॉइंट को आसानी से हमारे ब्लैक बोर्ड पर अगर दिख रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगा, जिनके बारे में आपको अलग अलग पॉइंट आप इसको जो है नोट करते चलेंगे। मैं आपको डिस्कस करूँगा अलग अलग पॉइंट, तो अलग अलग सीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा हेडिंग के साथ, आप नोट कर सकते हैं।
बात कर रहे हैं यहाँ पे सीमेंट के वर्गीकरण की। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो हम आप इसके बारे में अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट मैक्सिमम यूज होता है इस सीमेंट का। आप जनरली किसी भी घर को बनते हुए देखेंगे तो इसी सीमेंट का प्रयोग आप अधिकतर देखेंगे। जिससे भी पूछेंगे वो मार्केट में जो है ये इसकी जो अधिकता है वो सबसे अधिक है मार्केट में, जो अवेलेबिलिटी है इसकी सबसे अधिक है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की। मार्केट में आप जब भी जाएंगे तो ये इसके 3 ग्रेड के सीमेंट मिलते हैं। ओपीसी, ओपीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं ओपीसी, ओपीसी इन शॉर्ट ओपीसी 33 ग्रेड, इसके ग्रेड क्या हो गए 33, ओपीसी 43 ग्रेड का और ओपीसी 53 ग्रेड। आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 तरह के सीमेंट, 3 ग्रेड की सीमेंट जो है यहाँ पे लिखा है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से इनको अलग अलग 3 रूप में दिखाया है। यहाँ पे 33, 43 और 53, 33, 43 और 53 बढ़ते हुए क्रम में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ग्रेड जो है आपका क्या है 33, 43 और 53। जो आपका ग्रेड बढ़ता हुआ क्रम दिखा रहा है वो उसमें क्या है सामर्थ्य को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। सामर्थ्य, सामर्थ्य बढ़ता हुआ, जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाएंगे उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, उसके सामर्थ्य पे, सीमेंट के सामर्थ्य में पड़ेगा। यानी कि आप जितने हाई ग्रेड का सीमेंट लेंगे उसकी सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी अधिक होगी, कुछ होगी। यानी कि यहाँ पे 33 दिख रहा है तो 33 से क्या होगा 43 वाली की जो सामर्थ्य होगी वो हाई होगी। उसके बाद आपका 53 है तो यानी कि 53 क्या होगा इन दोनों से उसका जो सामर्थ्य होगा वो क्या होगा अधिक होगा। यानी ग्रेड जो होगा जैसे बढ़ेगा वैसे ही उसकी सामर्थ्य क्या होगी हाई मान ली जाएगी, सीमेंट की सामर्थ्य क्या होगी हाई होगी। एक चीज ये है आपकी। इसके पश्चात जो यहाँ पे नंबरिंग दी गई है 33, 43 और 53 इसकी सीधे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है, सीमेंट की जो है स्ट्रेंथ को शो करता है। यानी कि 33 का मतलब क्या हो गया 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सीधा इसमें क्या दिखा रहा है स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपके। यानी कि 33, 43, 53 जो होगा उसके सीधे क्या है ग्रेड के साथ उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ रहा है ये आपका उसी प्रकार से इसकी सामर्थ्य और ग्रेड दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं। तो ये था आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो जनरली मार्केट में आपको ये चीजें ज्यादा मिलेगी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ग्रेड के हिसाब से आपसे हो सकता है पूछा जाएगा किस तरह की जो है ग्रेड का सीमेंट चाहिए। यानी कि आपको अगर कुछ सामर्थ्य की बिल्डिंग बनानी हो तो आप उस सामर्थ्य की सीमेंट का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कि सामर्थ्य जितना आपको चाहिए होगा उस सामर्थ्य की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे उसको पीसी का निर्माण परचेजिंग करेंगे। इसके पश्चात है आपका पहला हो गया आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा है आपका उजलाना सीमेंट। उजलाना उजलाना सीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि उजलाना। उजलाना क्या आपका आपने अगर पढ़ा होगा तो उजलाना के बारे में तो ये उजलाना जो सीमेंट है आपका, इस सीमेंट को इसका नाम सीमेंट से जोड़ दिया गया उजलाना। यानी कि इसमें क्या पाया गया उजलाना पाया गया। उजलाना को हम जब यूज करेंगे किसी सीमेंट के साथ यानी कि सीमेंट के निर्माण में या सीमेंट के उत्पादन में जब हम उजलाना का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है आपका उजलाना सीमेंट। तो हम क्या करते हैं उजलाना आपका जो है ये आपका उजलाना जो है इस उजलाना को हम कितना परसेंट मिलाते हैं 10 से 25% तक मिलाते हैं। इसमें सीमेंट के निर्माण में जो क्लिंकर पिसाई होगी आपकी उस क्लिंकर पिसाई के साथ आप क्या करेंगे उजलाना कितना मिलाएंगे 10 से 25%। यानी कि सीमेंट के निर्माण में जो क्लिंकर का निर्माण होगा उसके साथ आप जब सीमेंट बनाएंगे तो सीमेंट में अगर आप उजलाना 10 से 25% मिलाते हैं तो क्या नाम दिया जाएगा उजलाना सीमेंट कहलाएगा। तो उजलाना होता क्या है कि जनरली आपके भट्टियों से निकलने वाली राखें सूखी या ज्वालामुखी की जो राख होती है उसमें उसको क्या नाम दिया जाता है उजलाना का नाम दिया जाता है। तो जब भी हम इसका प्रयोग सीमेंट के निर्माण में करते हैं यानी कि 10 से 25% मिलाकर सीमेंट का निर्माण करते हैं तो उजलाना की 10 से 25% मात्रा
मिलाकर सीमेंट का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है आपका पुजलाना सीमेंट। एक अच्छी बात यह है कि आपका जो वेस्ट होता है, जैसे आपकी राखें हुई, तो जनरली क्या होती है, डंप कर दिए जाते हैं, दूर किसी स्थान पर जाकर डंप कर दिए जाते हैं। तो उस डंपिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए उस राख का यूज कर लेते हैं हम उस वेस्ट को जाने से। जो वेस्ट है उसको मिसयूज से या गैलिया फेंक देंगे, उससे अच्छा है कि हम उसका किस में यूज कर रहे हैं, सीमेंट के उत्पादन। तो आप सीमेंट का जब उत्पादन करेंगे तो पुजलाना जो सीमेंट बनेगा उसकी सामर्थ्य सेम उसी की तरह होगी जो सामान्य सीमेंट आपको मार्केट में अवेलेबल है, विशाल ब्रांड्स में। यानी कि जो सामर्थ्य होगी क्या होगी, सामर्थ्य क्या होगी, समान होगी। सबसे अच्छी बात दूसरा क्या है, आप वेस्ट को रीयूज कर रहे हैं। जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल रीयूज एक बहुत अच्छी बात है कि जो वेस्ट आपके जो बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पुजलाना पदार्थ है, उसको क्या करेंगे हम रीयूज कर लेंगे, सेम सामर्थ्य हमें मिल जाएगी सीमेंट की। इसके बाद जो पुजलाना है आपका, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती अपने आप। इसको जब हम सीमेंट के अवयवों के साथ मिलाते हैं तो उसमें वो प्रॉपर्टी अपने आप क्या होगा, जनरेट होगा। एक अच्छी बात यह है कि इसमें इसके द्वारा क्या करते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो हम जनरेट कर लेते हैं और इसको जो है सीधा सीधा यूज कर ले रहे हैं पुजलाना को सीमेंट के रूप में। तो इसके द्वारा क्या होगा, कॉस्ट भी जो है घट जाती है, सस्ते में मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका पुजलाना सीमेंट। पहला हमने बताया साधारण कोकोनेट सीमेंट, दूसरा है आपका पुजलाना सीमेंट। इसके बाद आता है नंबर आपका शीघ्र बलग्राही सीमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीघ्र बलग्राही सीमेंट। इसको मैं निकाल देता हूं। इसमें है लिखा हुआ आपका शीघ्र बलग्राही, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जल्दी से क्या हो रहा है, सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है। यानी कि सीमेंट का बल क्या हो सकता है, सामर्थ्य होता है कि वो कहीं से जो है अपना शीघ्र जल्दी से कहीं से बल जो है ग्रहण कर ले रहा है। यानी कि क्या है, सीमेंट अपनी सामर्थ्य जल्दी से ग्रहण कर ले रही है। कुछ तो चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से वो शीघ्रता आई उस सीमेंट के जमने में और कठोरीकरण में, जिसके द्वारा वो सामर्थ्य उसकी जो है जल्दी जनरेट हो जा रही है। जो हमें 7 दिन में मिल रहा था वो हमें 3 ही दिन में मिल जा रही है। 28 दिन में सामर्थ्य 7 दिन हो सकता है। तो इस प्रकार की सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जल्दी से क्या होते हैं, जमते हैं। जल्दी से क्या होगा, अपने सामर्थ्य को ग्रहण कर लेगा। अब इसको प्राप्त करने के लिए इसमें निश्चित तौर पर कुछ मिलाया गया होगा या कुछ चीज़ों को घटाया बढ़ाया गया होगा। तो हम देखते हैं जब भी हम पढ़ते हैं शीघ्र बलग्राही सीमेंट का, तो शीघ्र बलग्राही सीमेंट में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही C3S जो हम कंपाउंड पढ़े थे उसमें C3S की मात्रा को बढ़ा देते हैं और C2S की मात्रा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यही C3S क्या करेगा, उसकी सामर्थ्य को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसके द्वारा वो क्या करेगा, जल्द से जल्द बल को ग्रहण करते हुए जल्द से जल्द क्या करेगा, वो जम जाएगा। तो इसको बढ़ाने से क्या होता है, इन चीज़ों को बढ़ाने से क्या होता है कि इसकी ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है, जिसके द्वारा वो सीमेंट क्या होता है, उसका नाम दे दिया जाता है शीघ्र बलग्राही, क्योंकि अपनी सामर्थ्य को क्या कर रहा है, 3 दिन वाला जो सामर्थ्य है वो क्या कर रहा है, 1 दिन में ग्रहण कर लेगा। 3 दिन के सामर्थ्य को क्या कर रहा है, 1 दिन में ग्रहण कर ले रहा है। ठीक है, 1 दिन के सामर्थ्य के बराबर हो जा रहा है। यानी कि जो सामर्थ्य 3 दिन में आनी थी वो 1 दिन में है, जो 7 दिन में आना था वो क्या हो रहा है, 1 दिन में जा रहा है, 3 दिन में जा रहा है, 3 दिन में प्राप्त कर ले रहा है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया शीघ्र बलग्राही सीमेंट। अच्छा, अगर हम बात करें शीघ्र बलग्राही सीमेंट का, तो इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो कुछ चीजें चेंज हो रही है, और चेंजिंग की वजह से क्या हो रहा है, जब भी कोई यानी कि हम बात करेगा कि अगर इन चीजों को हम घटाए बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो संयोग है उसको अगर हम बदल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो रिएक्शन का जो दर होगा वो चेंज होगा। यानी कि जो जमाव की प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी होगी। यानी जमाव जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, जल्दी होगी, रिलीज होगी, ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसमें
उष्मा ज़्यादा निष्कासित होगा, जल्दी जमेगा तो जल्दी ज़्यादा मात्रा में उष्मा निष्कासित होगा और कम समय में निष्कासित होगा। तो इसलिए इसकी क्यूरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। क्यूरिंग मतलब इसको ठंडा करना पड़ता है, हमें पानी से क्या करेगा, रेगुलर इंटरवल पे पानी के संपर्क में लाना पड़ता है। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, क्यूरिंग कर रहे हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की एक समस्या आती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे, और इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें इमरजेंसी में काम करना। इमरजेंसी मतलब क्या, कि जहाँ पे कोई निर्माण हमें बहुत कम समय में तैयार करके देना हो, जैसे कोई रोड बना के हमें देना हो या कहीं पे कोई पुल बना के देना हो, तो हमें जो समय मिलता है उसको निर्माण में, कभी कभी आपातकालीन की स्थिति होती है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, स्कूल को निर्माण करके जल्दी देना होता है। तो वहाँ पे इस प्रकार की सीमेंट का प्रयोग करके हम उस निर्माण कार्य को निश्चित समय से पहले पूरा करके हम दे सकते हैं। एक अच्छी बात है इसमें। इसके बाद है आपका, अब इसके पश्चात नंबर 4 है चौथे नंबर पे आपका अल्प ऊष्मा सीमेंट। अगर हम बात करें अल्प ऊष्मा सीमेंट की, तो अल्प ऊष्मा सीमेंट, अल्प ऊष्मा सीमेंट क्या आपका, अल्प ऊष्मा सीमेंट क्या आपका, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जहां पे हम इसके पहले जो भी C2 बन रहा है वहां पे हम C3S बढ़ा रहे थे, C3S को घटा रहे थे। अल्प ऊष्मा सीमेंट में क्या होगा, C2S की मात्रा आपकी क्या होगी, हम बढ़ा देंगे वो कंपाउंड के द्वारा, तो C2S की मात्रा को बढ़ा देंगे और C3S की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इस मात्रा को बढ़ाने और उसको घटाने से क्या होगा, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजन की रिलीज की दर है उसकी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है, जो सामर्थ्य हमें चाहिए होगा उस निश्चित समय में वो सामर्थ्य हमें क्या होगा, मिल जाएगा। यानी कि जो अल्प ऊष्मा है C का क्या है, अपोजिट। हम इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे मास कंक्रीटिंग करनी हो, मास कंक्रीटिंग में, जहाँ पे हमें डैम का जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने हो, तो वहाँ जैसे आपका हुआ डैम, बांध बनी हो, इसके निर्माण में हमें क्या चाहिए कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम से कम उत्पन्न हो। जब भी सीमेंट पानी के साथ क्रिया करें, हमें ये ध्यान देना होगा कि इस तरह की स्ट्रक्चर में मास कंक्रीटिंग करा रहे, बहुत अधिक मात्रा में कंक्रीट का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जहाँ जैसा डैम हुआ, तो डैम के निर्माण में क्या होता है, आप देखते हैं कि बहुत हैवी कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। तो सतह जो बाहरी सतह होता है वहाँ पे जो ऊष्मा रिलीज की दर है वो अधिक होगी अंदर की सतह की अपेक्षा। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे कि हमें वो सीमेंट यूज करना है जिसके जलायन क्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलने की उत्सर्जन की दर है वो क्या हो, कम से कम हो, ताकि जो प्रसार की जो प्रक्रिया है उनके बीच में वो सामान्य हो, असमान न हो, इसकी वजह से वो दरार आने की नौबत आए या संभावना बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग ऐसे स्थान पर करते हैं। इसके पश्चात है आपका नंबर 5 पर उच्च एल्यूमिना सीमेंट। नंबर 5 है आपका उच्च एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आपका हाई एल्यूमिना। हमने जब सीमेंट के बारे में बताया था तो वहाँ पे एल्यूमिना की प्रभाव बताया था कि एल्यूमिना अगर होगा तो क्या प्रभाव डालता है, एल्यूमिना की उपस्थिति किसी सीमेंट में क्या प्रभाव डालती है। तो हम जानते हैं कि एल्यूमिना अगर किसी सीमेंट में अधिक है या उसकी मात्रा है तो क्या होगा, उसकी जमने की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी, तो जमाव दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एल्यूमिना की जो दर होगी, एल्यूमिना कितनी होती है आपकी, 33 से 55%, 35
35 से 55% तक रखी जाती है। इसमें एल्यूमिना कितनी रखी जाती है? 35 से 55% तक रखी जाती है। ऐसे सीमेंट में जो जिसका नाम कुछ एल्यूमिना सीमेंट है, इसमें जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है तो एल्यूमिना इसमें कितनी रखी जाती है? 35 से 55%। इसके रखने से ये परसेंटेज हम बढ़ा देंगे जब भी, तो क्या होता है आपका जो जमाव दर होगा, जमने की दर होगी सीमेंट की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि हम ऐसा पा रहे हैं कि इसके द्वारा जब हम कोई कंक्रीट बनाएंगे तो वो सीमेंट की जब भी कोई हम कंक्रीट बनाएंगे वो एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग करेंगे कंक्रीट बनाने में, तो इस सीमेंट के प्रयोग से क्या होता है वो कंक्रीट जल्दी से क्या होगी? जमना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक है 33 से 55%। और हम जानते हैं कि एल्यूमिना अगर अधिक होगा तो जमने की दर क्या होगी? हाई होगी। तो हम इस सीमेंट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे जल्दी जल्दी जमना हो, वो परिस्थिति क्या हो सकती है? जहां पर क्या होगा आपको डैम्पनेस मतलब जहां पे पानी का प्रभाव, जहां पे पानी का प्रभाव है, केमिकल अटैक कह सकते हैं इसको, केमिकल अटैक जहां पे केमिकल अटैक की संभावना हो, केमिकल अटैक मतलब जहां के रसायन का प्रभाव अधिक है, उस जगह अगर हमें कंक्रीटिंग करनी है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, कुछ एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि एल्यूमिना की मात्रा 33 से 55% रखेंगे, तो जमने की दर क्या होगी? जल्दी से जम जाएगी। और केमिकल का जो प्रभाव होगा उस कंक्रीट में वो क्या होगा? जल्दी जमने की वजह से कम हो जाएगा। जैसे हम केमिकल अटैक वाला स्थान कौन सा होता है? समुद्री संरचना होती है। समुद्री संरचना हो गया, या फैक्ट्री कोई बना रहे हैं आप, फैक्ट्रियों के फर्श के लिए, फैक्ट्रियों के फर्श के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुछ एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है आपका नंबर 5 है वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कुदलोना मिला है, यहाँ पे वात्या भट्टी नाम जी पर चला है, वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। वात्या भट्टी से उत्पन्न धातुमल का प्रयोग करके जो सीमेंट हम बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। अब वात्या भट्टी धातुमल क्या है कि कच्चे लोहे के उत्पादन से जो भी धातुमल या स्लैग वेस्ट के रूप में निकलता है, उसका जब प्रयोग करके उसमें कुछ ऐसे गुण हम उत्पन्न कर दें, कुछ चीजें मिलाकर जिसके द्वारा इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ जाए, तो वो कहलाता है आपका वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। जब भी हम सीमेंट का निर्माण करेंगे वात्या भट्टी धातुमल का प्रयोग करके, वो सीमेंट क्या कहलाता है आपका? वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। तो हम जनरली देखते हैं कि कच्चे लोहे का जो उत्पादन करते हैं, कच्चे लोहे के उत्पादन से क्या होता है? स्लैग प्रोड्यूस होता है एज ए वेस्ट, जो स्लैग होता है आपका, जो धातुमल होता है, तो धातुमल क्या होता है? वेस्ट के रूप में जनरेट होता है। और उस धातुमल को क्या होता है? वेस्ट के रूप में हम क्या करते हैं? कहीं दूर जाकर डैम कर देते हैं। तो उसको डैम करने में हम जाके कहीं दूर जाके किसी गड्ढे में जाके डाल देते हैं, जिसका जो है पुनः यूज नहीं हो पाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या उसको रीयूज करने के लिए हम क्या करते हैं? वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट बना सकते हैं उसका प्रयोग करके। तो इस प्रकार का सीमेंट कहलाएगा वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। हम जनरली एक आंकड़ा है कि 1 टन कच्चा लोहा बनाने से 1 टन क्या होता है आपका? धातुमल भी प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर हम 1 टन कच्चा लोहा प्रोड्यूस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? 1 टन धातुमल भी निकलेगा। आप उस धातुमल अगर 1 टन है तो उसको हम कहीं डैम करने से अच्छा है कि हम उसका रीयूज कर लें। और रीयूज क्या हो सकता है सबसे अच्छा? उसको हम सीमेंट का उसका हम प्रयोग करके सीमेंट बना लें। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका और एल्यूमिना, सीमेंट भी यूज कर रहे हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी सीमेंट से मिलती जुलती होगी, तभी हम कुछ चीजों को रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसमें सिलिका और क्या पाया जाता है? एल्यूमिना पाया जाता है। सिलिका और एल्यूमिना, ये दो चीजें पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि सीमेंट में भी यही चीजें पाई जाती हैं। तो इन चीजों को कुछ
हम एक्सचेंज करके आपस में रिप्लेस करके हम इस सीमेंट का उत्पादन करते हैं, जिसका नाम दिया जाता है वात्याभट्टी धातुमय सीमेंट। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हम वेस्ट का प्रयोग करते हैं। जो 1 टन प्रोडक्शन में हम जो वेस्ट निकल रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं, लिया फेंकने से अच्छा है कम का यूज कर ले। और सबसे बेस्ट यूज क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट, तो सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, किसी ऑर्डिनरी सीमेंट की अपेक्षा क्या होते हैं, ये सस्ते पाए जाते हैं, सस्ते में उपलब्ध है, यानी कि कॉस्ट क्या है, इफेक्टिव है। इसके पश्चात है आपका शीघ्र जमने वाला सीमेंट। नंबर 7 पे आपका शीघ्र जमने वाला सीमेंट। शीघ्र जमने वाला सीमेंट, नाम से पता चल रहा है कि शीघ्र जमने वाला सीमेंट है। तो शीघ्र जमने मतलब क्या, कि जब भी कोई सीमेंट हमें जल्दी से कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे हमें कोई निर्माण कार्य किसी प्रभाव के अंतर्गत करना, जहाँ पे हमें वो सीमेंट का वो जो जलायोजन क्रिया है वो हमें बहुत कम समय में पूरा करना है, तो ऐसी जगह हम क्या करते हैं, किस तरह का प्रयोग करते हैं, शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रयोग करते हैं। इस तरह की कंक्रीट का प्रयोग करेंगे, शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसी हमने जब सीमेंट का डिटेल बताया था कंस्टिट्यूएंट, तो हमने बताया था कि शीघ्र जमने वाली सीमेंट में शीघ्र यहीं से आया, ये शीघ्र जमने वाली सीमेंट में क्या होता है, आपका ये शीघ्र जम जा रहा है, यानी कि किसी ऐसे जलीय संरचना यहाँ पे होता है, उस स्थान पे प्रयोग करना है जहाँ पे जल के प्रभाव से वो सीमेंट कहीं ऐसा ना हो कि सामर्थ्य ग्रहण न कर पाए, उस समय पर्याप्त न मिल पाए। तो विदिन फ्यू मिनट या बहुत कम समय में, समय अंतराल में ही हमें क्या होता है कि वो हमें रिजल्ट चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए आपको, सामर्थ्य। शीघ्र जमने वाली सीमेंट, तो शीघ्र जमने वाली सीमेंट का क्या होता है, आपका सामर्थ्य क्या होता है, हमें प्राप्त करना है वो सामर्थ्य उस निश्चित समय में, ताकि वो जल्दी से जम के अपना वो सामर्थ्य क्या करे, गेन कर ले, वो कहलाएगा आपका शीघ्र जमने वाली सीमेंट। एक चीज और है इसमें, इसकी इनिशियल सेटिंग है, इस सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है आपकी, 5 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम, कितनी है, 30 मिनट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओपीसी जो था आपका, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी थी आपकी, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे थी। तो शीघ्र जमने वाली सीमेंट के यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रखा है, 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम इसकी कितनी रखी जा रही है, 30 मिनट। अब शीघ्र जम जा रहा है, यानी कुछ चीजें बदली गई होंगी, कंस्टिट्यूएंट बदले गए होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें जिप्सम, अगर आपने सीमेंट वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिप्सम डालने से क्या होता है, जो जमाव की दर होगी वो धीमी हो जाती है। यानी कि यहाँ हमने क्या किया, जिप्सम की मात्रा को घटा दिया। जिप्सम को क्या किया हमने, इसमें घटा दिया। जब जिप्सम की मात्रा घटा देंगे, नगण्य कर देंगे, तो क्या होगा, सीमेंट जल्दी से जम जाएगी, अपने उस सामर्थ्य को क्या करेगी, प्राप्त कर लेगी। इसके बाद है नंबर 8 पर रंगीन सीमेंट, सफेद या रंगीन सीमेंट, सफेद या रंगीन सीमेंट। आठवें नंबर पे ये सफेद या रंगीन सीमेंट। नाम से पता चल रहा है सफेद या रंगीन, यानी कलर्ड होगा, रंग डाले जाएंगे, कुछ रंग वर्णन डाले जाते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे नाम है। अगर रंगीन है या कलर्ड है तो कलर्ड या रंग वर्णन, रंग वर्णन। हम इसमें अलग से क्या मिलाते हैं, जो रंग प्रदान करे, जो रंग प्रदान करे वो हम उस रंग वर्णन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने सीमेंट में बताया था, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, उसमें रंग का रंग प्रदान होता है, सीमेंट को एक पर्टिकुलर रंग प्रदान करता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई किसी कलर का सीमेंट चाहिए होगा, उस कलर का क्या करेंगे, हम रंग वर्णन का प्रयोग करेंगे। अगर हमें सफेद चाहिए होगा तो क्या मिलाते हैं, इसमें चाक मिलाते हैं। अगर हरा चाहिए होगा तो क्या होगा, अगर हमें हरे रंग का चाहिए होगा तो हम क्या मिलाएंगे, क्रोमियम।
क्रोमियम मिलाएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। हम क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें नीला चाहिए होगा तो वाट का यूज करते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग रंग वर्णक का प्रयोग, ये सारे क्या है आपके रंग वर्णक हैं, जिस रंग का हमें चाहिए होगा उसके लिए क्या करेंगे, उस तरह के रंग वर्णक का प्रयोग करेंगे तो उस रंग का हमें सीमेंट मिलेगा। जनरली इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, मेजर तौर पे नहीं होता है। अगर हमें किसी सजावट के कार्य के लिए करना हो, इमरजेंसी हो, कुछ जरूरत हो सजावट के लिए, तो हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। रंगीन सीमेंट का प्रयोग करने के लिए हमें सजावट के लिए जब भी हमें प्रयोग करना हो तो हम रंगीन सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका रंगीन सीमेंट। इसके पश्चात है प्रसारक सीमेंट। आपका है इसके पश्चात प्रसारक सीमेंट। प्रसारक सीमेंट नाम से पता चल रहा है प्रसारक, यानी कि सीमेंट को जब भी जलावन क्रिया होगी तो क्या होगा, प्रसार होता है। प्रसार होगा क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रसार हो रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं विशेष परिस्थिति में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर के अवयवों में दरारें पड़ जाती हैं, उन अवयवों में जो दरारें पड़ी हुई हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह के सीमेंट का प्रयोग करते हैं उस दरार को भरने के लिए, ताकि अगर वो गहराई अधिक है और वहां पे अगर हम वो चीज सीमेंट को नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो जो दरार होगी वहां पे भेजने पे क्या होता है कि वो सीमेंट क्या होगा, उतना डालेंगे अगर आप तो क्या धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा और जो जगह खाली जगह होगी वहां पे क्या होगा, पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रसारक सीमेंट का, जब भी हम इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो जो आपकी दरारें हैं वो क्या आसानी से भर जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फो एल्यूमिनेट्स का प्रयोग करते हैं। सल्फो प्रसारक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, इस गुण को उत्पन्न करने के लिए सल्फो एल्यूमिनेट, सल्फो एल्यूमिनेट का प्रयोग करेंगे तो उसमें ये प्रसारकता का गुण सीमेंट में आ जाता है। तो ये था आपका प्रसारक सीमेंट। और आखिरी आपका है जल प्रतिकर्षी, नंबर 10 ये आपका जल प्रतिकर्षी सीमेंट। जल को प्रतिकर्षित सीमेंट करने वाला सीमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वाटर रिफिलिंग सीमेंट है, यानी कि जल को प्रतिकर्षित सीमेंट वो किया गया है। इसमें क्या मिलाते हैं हम, इसके इस गुण को हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें इस सीमेंट के प्रयोग से क्या होता है कि जहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर वाटर के प्रभाव में बनाना हो तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जल प्रतिकर्षी सीमेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो सीमेंट के कण होते हैं उनके बाहर की तरफ क्या होता है, एक फिल्म का निर्माण हो जाता है, एक फिल्म बना देती है, जिसकी वजह से वो वाटर का अटैक क्या होता है, वो सीमेंट के कणों पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इस सीमेंट की इस प्रॉपर्टी को जनरेट के लिए हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का हम प्रयोग करेंगे जब भी तो किसी सीमेंट के निर्माण में, तो उसमें कौन सा गुण आएगा, जल प्रतिकर्षण का गुण आएगा। और उसको के प्रयोग से क्या होगा कि उसके जब भी सीमेंट का प्रयोग किसी कंक्रीटिंग में या किसी मसाले में करेंगे तो जमने में क्या होता है, अपने ऊपर जो वातावरण के एटमॉस्फेयर के नमी का प्रभाव जो होगा वो कम होगा, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। तो ये 10 प्रकार के क्रियाओं के आपका जल प्रतिकर्षी सीमेंट, ये 10 प्रकार के सीमेंट हमने क्या किया, डिस्कस किया अलग अलग सबके बारे में प्रॉपर्टी। इसके बारे में आप आसानी से जो है बहुत आसानी से हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसका यूज कब कहाँ किस परिस्थिति में करना है। ये चीज उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे आप हर सिचुएशन में इनको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये था आपका अलग अलग सीमेंट का वर्गीकरण जिसको मैंने आज डिस्कस किया। इसके पश्चात हम बात करेंगे मिलावे का, अगले लेक्चर में मिलावे के बारे में हम पूरे डिटेल के बारे में डिटेल जानेंगे कि मिलावा जो है क्या होता है, इसका यूज क्यों है, इसकी किन परिस्थितियों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सा मिलावा सबसे अच्छा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।